जय सीताराम, जय श्री हनुमान जी की। मेरे हर दिन की शुरुआत मेरे प्रभु श्री राम जी के नाम से और मेरी मंजिल उन्हीं के चरणों में। मेरे प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम। आज से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। रामचरितमानस का दिन 1, बालकांड, प्रथम सोपान। जय सीताराम जी की, जय श्री हनुमान जी की। नमस्ते दोस्तों, आज से हम एक नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। श्री रामचरितमानस की यात्रा। मैं रामचरितमानस को अपने ग्रंथ श्री रामचरितमानस से पढ़ने की और समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे संस्कृत और अवधी भाषा पूरी तरह नहीं आती। मैं हर श्लोक को आसान हिंदी में समझूंगी और आप सभी के साथ उसका भाव भी साझा करूंगी। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम्पि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसका आसान भाव है वर्णानम अर्थसंघानम रसानम छंदसाम्पि मंगलानम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसका आसान भाव है तुलसीदास जी सबसे पहले गणेश जी और माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती हमें ज्ञान और वाणी देती है और भगवान श्री गणेश जी को शुभ कार्यों को प्रारंभ करने वाला माना जाता है। इसलिए तुलसीदास भी रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की शुरुआत करने से पहले उनका स्मरण करते हैं। जब भी हम कोई भी अच्छा कार्य करें तो सबसे पहले अपने प्रभु को याद जरूर करें। हमें ये नहीं सोचना कि मैं सब कुछ अपने दम पर कर सकती हूँ। हमें विनम्र होकर कहना चाहिए, हे प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाइए और मेरे कार्य को सफल बनाइए। दूसरा श्लोक, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम वीणा न पश्यन्ति सिद्धा सावन्तः सप्तमीश्वरम। इस श्लोक में तुलसीदास जी भगवान शंकर और माता भवानी यानी पार्वती जी को प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं कि माता भवानी और भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। और एक बहुत सुंदर बात यहाँ कही गई है, श्रद्धा और विश्वास के बिना मनुष्य अपने अंदर बसे प्रभु को भी नहीं पहचान पाता। हम भगवान को बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ये याद दिलाते हैं कि वो तो तुम्हारे भीतर बैठे हैं। लेकिन प्रभु को महसूस करने के लिए हमारे भीतर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। से हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन में यदि मुश्किल समय भी चल रहा हो तो हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। कभी कभी प्रभु हमारी परीक्षा नहीं ले रहे होते, वो हमें भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और प्रभु का नाम लेते रहिए। तीसरा श्लोक, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः
सर्वत्र वनघते। अब तुलसीदास जी गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु को ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। इस श्लोक में बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। जिस तरह चंद्रमा का आकार चाहे टेढ़ा हो, लेकिन जब वो भगवान शंकर जी के मस्तक पर विराजमान होता है तो वो भी पूजनीय हो जाता है। इसी तरह जब मनुष्य को एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। से हमें सीख मिलती है, हमें अपने जीवन में उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। एक अच्छा गुरु सिर्फ आपको ज्ञान नहीं देता, वो हमें सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच कैसे समझना चाहिए। श्लोक नंबर 4। सीताराम गुणग्राम पुण्यरणय विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। अब तुलसीदास जी श्री वाल्मीकि जी और प्रभु हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। इसमें श्री सीताराम जी के गुणों को एक वन के समान बताया गया है और महर्षि वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी को उन प्रभु श्री राम जी के गुणों में रमने वाला बताया गया है। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के चरित्र को संसार तक पहुंचाया है और श्री हनुमान जी तो स्वयं ही प्रभु श्री राम जी के नए भक्त हैं। उनका तो पूरा जीवन ही हमें विनम्रता, भक्ति, समर्पण और सेवा की शिक्षा देता है। अगर हम अपने भीतर प्रभु श्री राम जी के गुणों को अपनाना चाहते हैं तो हमें प्रभु के चरित्र को समझना होगा। सत्य, मर्यादा, प्रेम, धैर्य और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण, ये प्रभु श्री राम जी के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं हैं। तो आज हमने रामचरितमानस के दिन 1 में 4 श्लोकों में 4 बहुत ही सुंदर बातें सीखी हैं। पहली बात, किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रभु का स्मरण जरूर करें। जीवन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए। तीसरी बात, गुरु और सही मार्गदर्शन का सम्मान जरूर कीजिए। चौथी बात, प्रभु श्री राम जी के गुणों को अपने चरित्र में उतारने की पूरी कोशिश कीजिए। मैं भी इस यात्रा में हर दिन कुछ नया सीखूंगी, समझूंगी और आप सबसे उसे साझा करूंगी। अगर आप भी मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े रहना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को जरूर देखिए। कल हम रामचरितमानस के अगले भाग के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है, हे प्रभु श्री राम जी, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए। हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो जय सीताराम जी की। अब अपनी इस दासी को विदा दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, यानी कल।